स्वप्न दोष क्या है, यह क्यों होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं या फिर इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। एक ही बात है। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात कर रहा हूँ जो युवा वर्ग है उन लोगों में ये प्रॉब्लम अक्सर करके देखी जाती है, होती है, जिसे हम स्वप्न दोष कहते हैं। और स्वप्न दोष जिसे हम नाइट फॉल भी कहते हैं, जिसे हम नाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं। और इसको सही शब्दों में या आसान से शब्दों में कहा जाए तो जो व्यक्ति सोते हुए अश्लील कुछ चित्र देखता है या अश्लील के बारे में कोई स्वप्न देखता है, उस समय उसका नाइट फेल हो जाता है, यानी कि उसका वीर्य निकल जाता है, जिसे हम स्वप्न दोष कहते हैं या फिर नाइट फॉल कहते हैं। और ये अधिकांशतः 16 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक यही उम्र एक ऐसी होती है जिसमें लोगों को ये स्वप्न दोष होता है। सबसे अहम बात बता दूं मैं आपको कि शादी के बाद ये समस्या ना के बराबर होती है, बहुत कम, मैं समझता हूँ होती ही नहीं है। और यह एक आम समस्या है, युवा वर्ग की एक आम समस्या है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि आखिर ये होता क्यों है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज कोई भी व्यक्ति हो, युवा वर्ग हो, अधिकांशतः विपरीत लिंग यानी कि अट्रैक्शन जो होता है वो अपोजिट लोगों के प्रति होती है। जैसे कि लड़के का लड़के के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति अट्रैक्शन एक आम बात है। हर हाथ में मोबाइल है, मैगजीन है, अश्लील मूवी है, अश्लील चित्र देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि कहीं न कहीं मोबाइल हाथ में होता है तो अकेले होते हैं, तो वो एन्जॉयमेंट के लिए कुछ अश्लील मूवी या अश्लील क्लिप देखते हैं या अश्लील चित्र देखते हैं। और ऐसी चीज़ों का ऐसी उम्र में बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है, हमारे माइंड पर असर होता है, जो हमारे माइंड में बैठ जाता है। चाहे मैगजीन हो, मैगजीन में कुछ अश्लील स्टोरी होती हैं, उसको पढ़ते हैं लोग, या फिर कोई अश्लील मूवी है उसको देखते हैं, तो ये चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है। जब ये माइंड में बैठ जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं एक बड़ा दिमाग होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो ये जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, अभी तो हम देख रहे हैं कि हम कॉन्शियस माइंड से पढ़ रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद जब वही एक सपने के रूप में होता है मामला, तो इसे सबकॉन्शियस कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग में भरा हुआ है और वही चीज़ सपने के रूप में निकल के आती है। सपना देखते हैं, जो चीज़ हमने देखा है उसी के बारे में सोचते रहते हैं या देखते रहते हैं, वही चीज़ कहीं न कहीं स्वप्न दोष के रूप में आता है और नाइट फील हो जाता है। तो ये एक आम समस्या है। अगर हफ्ते में एक बार हो जाए या महीने में एक बार हो जाए तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर हर रोज़ हो रही है, हर रोज़ हो रही है, स्वप्न दोष हर रोज़ होता है या फिर रोज़ निकलता है, तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, थकान होती है, सुस्ती आ जाती है, चेहरा चिड़चिड़ा हो जाता है, चेहरे पे तेज नहीं रहता है, यानी कि कमजोरी आ जाती है। ऐसा अधिकांश तो होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। इस चीज़ से अगर हमें निजात पानी है तो सबसे पहला कारण जो बात है उसे हमें मानना पड़ेगा कि हम जो भी अश्लील चित्र देखते हैं, अश्लील मूवी देखते हैं या कोई क्लिप्स देखते हैं या फिर अश्लील कोई स्टोरी पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल अलग हटा के रख देना है। ये हमारे पास में फटकने भी न पाए, इन चीज़ों से अलग रहना है पहला, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से माइंड खराब होता है। विशेष तौर से जो यंग जनरेशन होती है, जो युवा वर्ग होते हैं, जो मैंने आपको एज बता भी दिया है, इस एज में मन पे कंट्रोल नहीं रहता है। मन जिस माहौल में आप अपने मन को ढालोगे, जिस माहौल में आप रहोगे, उसी माहौल से आपका दिमाग चेंज हो जाता है। यदि आप भागवत में भागवत सुन रहे हैं तो आपको माइंड धार्मिक तरीके का हो जाएगा। यदि आप अश्लील की तरफ जाते हैं, अश्लील मूवी देखते हैं, अश्लील
चित्र देखते हैं या फिर क्लिप्स देखते हैं तो आपका माइंड भी उसी में ढल जाता है। या फिर आप कोई भजन मंगल कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं तो आपके पास तक ये अश्लीलता फटकने भी नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो माइंड है ना भगवान में तल्लीन है, भजन में तल्लीन है। तो सबसे पहले बात यह है कि आप अपने आप को, दिमाग को चेंज कर दो, डाइवर्ट कर दो, उन सारी चीज़ों को अलग हटा दो जिन चीज़ों से हमारा दिमाग खराब होता है या हम पे उस पर काबू नहीं रह पाता है। तो जैसी बात है कि इन चीज़ों से हमें अलग हटना होगा, हमें थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ कदम बढ़ाना होगा, कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, कुछ मोटिवेशनल पुस्तकें पढ़ना, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करोगे तब तक आप इस स्थिति से नहीं निकल पाओगे। ये तो रहा एक अपने माइंड को डाइवर्ट करने का तरीका। लेकिन इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि हमारा नाइट डिस्चार्ज ना हो। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी तरीका मैं आपको बताऊं कि जब भी आप शाम को सोने जाते हैं उससे पहले आप अपने हाथ पैरों को अच्छी तरीके से ठंडे पानी से धोएं। ठंडे पानी से धोएंगे तो निश्चित है कि आपकी जो प्रॉब्लम बहुत हद तक ख़त्म होगी, क्योंकि हमारे शरीर की जो गर्मी है, पैरों तक जो का ये ठंडक मिलेगी तो जो गर्मी है वो शांत होगी, पहला। दूसरी बात यह है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के कम से कम 2 घंटे तक आपको टहलना चाहिए। उसके बाद आपको चारपाई पर आराम करने के लिए लेटना चाहिए। सोने के लिए कब जाएं? खाना खाने के 2 घंटे बाद आप टहलें, इतना टहलें कि शरीर थोड़ा थकने लगे। इससे क्या होगा कि आपका पेट का डाइजेशन सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और जो आपने खाना खाया है गरम गरम वो भी थोड़ा शांत हो जाएगा। और जैसे ही खाना खाने के बाद तुरंत लेटोगे तो निश्चित है आपका नाइट फेल हो ही जाएगा। तीसरी बात, अगर आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं रहता है तो निश्चित है आपको नाइट फेल होगा, क्योंकि शरीर में गर्मी पैदा हो रही है। इसलिए आपको अपना पेट भी साफ रखना है। पेट साफ रखोगे गर्मी नहीं रहेगी और आपको नाइट फेल में काफ़ी आराम मिलेगा, नाइट फेल आपका नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जनरली तौर पर होता कब है? रात को ये जब नाइट फेल होता है तो सुबह के 3 या 4-5 बज रहे होते हैं, उस वक्त ही होता है अधिकांशतः। उस वक्त क्या है कि कुछ शांत माहौल होता है और उसी पीरियड में दिक्कत आती है। तो मैं इस बात को कहूँगा कि अगर आप नाइट फेल से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा स्वप्न दोष ना हो, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो भी तरीके बताएं, सबसे पहले तो इस बात पे अमल करें। और अगर इसके बावजूद भी आपको ऐसी दिक्कत आती है कि उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी आपको स्वप्न दोष होता है, तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। आपकी समस्या का 100% सॉल्यूशन मिलेगा और घर बैठे सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना जो ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं, परेशान हैं। और जहां तक मेरा विचार है, जहां तक मैं समझता हूं कि नाइट फॉल के या स्वप्न दोष की दवाएं लोग लेने जाते हैं, कहीं केमिस्ट पे कहीं जाते हैं, कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं और एलोपैथिक दवा खाते हैं। और एलोपैथिक दवा खाने के बाद मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत तो आराम मिलेगा, लेकिन परमानेंट रूप से अगर आपको सही परेशानी करना है तो आपको आयुर्वेदिक दवा पर ही भरोसा करना होगा। आप आयुर्वेद दवा से 100% आप सही होंगे। तो दोस्तों, यही है मेरी जानकारी। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये वीडियो आपने अपने अनुभव से सही बनाई है, अच्छी बनाई है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।